अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं IT पेजेस एट फन वे और मैं लेके आई हूँ आपके लिए आज एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी एप्लीकेशन लेके आई हूँ जो कि रमज़ान के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी अगर रमज़ान के महीने में आप इसको अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दूसरी बात ये कि अगर आप इसको खुद इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो रमज़ान के महीने में इसको इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान की इबादत से मुस्तफ़ीद हो सके। फ्रेंड, आज की ये जो एप्लीकेशन है इसमें आपको कुरान की तलावत मिलेगी, तस्बीह मिलेगी, जिस भी लैंग्वेज में आप कुरान को पढ़ना चाहते हैं वो मिल जाएगा और उसके बाद आपको नमाज अलार्म मिल जाएंगे, ज़कात कैलकुलेटर मिलेगा और एंड मैनी मोर, और बहुत कुछ है इसमें एक्सप्लोर करने के लिए। और इसके अलावा जो मेन चीज़ है इसमें आप इस्लामिक मैसेजेस भी आप किसी को सेंड कर सकते हो। जो कुरान की कोई वर्स आपको पसंद आए वो भी आप किसी को बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड्स के साथ सेंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप अगर ये एप्लीकेशन खुद नहीं यूज़ करेंगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा इससे, और ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में ज़रूर शेयर कीजिएगा। शायद इससे किसी को फ़ायदा हो जाए और वो आपको दुआएं दे। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की इस वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपना प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप इसकी सर्च बार में लिखिए मुस्लिम, MUSLIM, मुस्लिम स्पेस प्रो, PRO, और आप इसको एंटर कर दीजिए। तो ये ऊपर बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जो फर्स्ट एप्लीकेशन आई है मुस्लिम प्रो रमज़ान, हमें यही एप्लीकेशन चाहिए। आप इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दें और इसको इंस्टॉल कर लें। एक्सेप्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन नहीं है, जस्ट 9.60 MB की ये एप्लीकेशन है जो कि बहुत ही जल्दी डाउनलोड हो जाएगी और कम स्पेस लेगी। मैं जब तक आपको ये डाउनलोड होती है आपको इसकी मैं रेटिंग्स वगैरह दिखा देती हूँ, ये देखिएगा, और कमेंट्स भी दिखा देती हूँ। रेटिंग इसकी है 4.7। कमेंट्स बहुत ही अच्छे हैं इसके लिए। यूज़फुल, इजी टू यूज़, इंफॉर्मेटिव, एक्यूरेट टाइम, यानी बहुत ही लाइक किया गया इस एप्लीकेशन को। और ओवरऑल ये 10 मिलियन डाउनलोड्स अभी तक इसकी हो चुकी हैं। बस हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है, अब इसकी इंस्टॉल हो जाती है तो फिर मैं आपको ये ओपन करके दिखाती हूँ। जी, इसका शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है। अब हम अपने होम पेज पे चले जाते हैं ताकि हम इसको एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएँ। ये देखिएगा मुस्लिम प्रो, ये इसका आइकॉन है, आप इसको क्लिक कर लें। आप जिस भी लैंग्वेज में इसको इंस्टॉल करना चाहते कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये इंग्लिश लैंग्वेज में होती है और नीचे अदर लैंग्वेजेस हैं। सबसे नीचे आप वहाँ से अपनी जो भी आपकी कंट्री की लैंग्वेज है वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इंग्लिश को ही सिलेक्ट रहने देती हूँ और यहाँ पे कंफर्म का बटन प्रेस कर देती हूँ। नेक्स्ट चीज़ है एनेबल लोकेशन। इसमें ये इसलिए कह रहा है कि आपकी हम लोकेशन को एनेबल करना चाहते हैं ताकि आपके जो इलाके की प्रेयर टाइमिंग है वो आपकी को एक्यूरेट मिल पाए। तो आप यहाँ से लोकेट मी को क्लिक कर दें, ये आपको आपकी डिवाइस की सेटिंग्स में ले जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एनेबल नोटिफिकेशन, यानी जब भी कोई अजान होगी, जब भी जिस अजान का टाइम होगा, नमाज का टाइम होगा, तो आपको अलार्म बज जाएगा यहाँ पे नमाज के से पहले। तो यानी प्रेयर टाइमिंग की यहाँ पे आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि भाई अब नमाज का टाइम होने वाला है या हो गया। एनेबल नोटिफिकेशन कर देते हैं यहाँ से। अब इसके बाद नेक्स्ट है सिलेक्ट अ कुरान ट्रांसलेशन।
चूँकि इसने पहले से ही डिटेक्ट कर लिया कि मैं किस कंट्री में हूँ, यानी कि जब मैंने एनेबल लोकेशन के लिए क्लिक किया था तो इसने मेरी लोकेशन को डिटेक्ट करके आइडिया लगा लिया कि यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज यूज़ की जाती है, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये आप ट्रांसलेशन देख सकते हैं, ये उर्दू में ही नज़र आ रही है। आप यहाँ से ड्रैग करते हुए अपनी पसंद की जो भी आपकी लैंग्वेज हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से लैंग्वेज चुन सकते हैं ट्रांसलेशन के लिए। हम यहाँ पे इसको डन कर देते हैं। तो यहाँ सबसे टॉप पे जो लिखा आ रहा है 3:39 ये टाइम है। इसके अलावा जो नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा है -1:23:02 ये अगली नमाज के आने तक का टाइम है, यानी अगली नमाज में आपका ऑलमोस्ट 1 hour and 22 minutes आर लेफ्ट अगली नमाज में। और अगली नमाज के आगे लिखा हुआ है असर, यानी असर की नमाज होने में 1 hour and 22 minutes रहते हैं। और उससे नीचे एक टैब है जो कि है रमज़ान इज़ कमिंग सून, यानी रमज़ान को आने में 8 दिन रहते हैं। ये -8 days आप देख रहे हैं, इसका मतलब 8 दिन रहते हैं। और नीचे आ रहा है कि भाई May 28, 2007, यानी एक्सपेक्टेड है कि May 2028 को ये रमज़ान शुरू होने वाला है। ये इसका होम पेज है। इसमें आपको रोज़ाना की एक वर्स की ट्रांसलेशन भी मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपको एक मैसेजेस भी मिलेंगे। ये देखिए ये मैसेज मिला हुआ इस्लामिक मैसेज है, दुआ है रोज़ाना। ये डेली ये पेज अपडेट होता है और आपको ये चीज़ें मिलती रहेंगी। अच्छा, ये सबसे नीचे ये जब टुडे का टैब में ये बटन क्लिक करेंगे तो ये इसका होम पेज खुलेगा। उससे नेक्स्ट है प्रेयर्स को क्लिक करते हैं तो प्रेयर्स में आपको पांचों नमाज़ों की ये टाइमिंग मिल जाएगी। और साथ में आप चाहें तो उनका अलार्म लगा सकते हैं। अगर इन टाइमिंग को आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से शेयर का बटन क्लिक कीजिए और आपकी डिवाइस में जितनी भी एप्लीकेशन है उनके थ्रू आप ये टाइमिंग किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि आगे तो पहले नमाज नहीं पढ़ते हैं मगर रमज़ान के महीने में नमाज़ पढ़ने लगते हैं तो उन्हें टाइमिंग की प्रॉब्लम होती है, पता नहीं चलता कब कौन सी नमाज होनी है, किस नमाज का टाइम है। तो आसानी से आप उनको ये शेयर करेंगे तो उन्हें भी पता चल जाएगा। बैक जाते हैं हम यहाँ से। ओके, आज की जो डेट है वो आपको यहाँ नज़र आ रही है सैटरडे 20 में, और उसके नीचे 22 शुबान यानी इस्लामिक डेट भी नज़र आ रही है। फिर उसके बाद सारी नमाजें हैं, नमाज़ों के राइट साइड पे टाइमिंग लिखी हुई है। टाइम के इधर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर स्पीकर है। स्पीकर का मतलब है कि अजान का जब अजान होगी तो आपको अलार्म बजेगा आपके डिवाइस में, और ये अलार्म आप अजान की सूरत में भी लगा सकते हो, यानी अलार्म की कोई नोटिफिकेशन जैसे आपकी रिंगटोन होती है उस तरह आप अजान को भी सेट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट इस एप्लीकेशन में वो मौजूद है। उससे आगे है सनराइज़, उसमें सर्कल को क्रॉस किया गया है। उसका ये मतलब है कि आपको ना तो कोई नोटिफिकेशन मिलेगी और ना ही अलार्म मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है जोहर में यह है बेल को काटा गया। इसका मतलब आपको बेल तो नहीं बजेगी मगर नोटिफिकेशन आ जाएगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि भी फ़लाँ नमाज का टाइम होने वाला है। अब ये अलार्म लगाने कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। हम फजर की नमाज जो लिखा हुआ फजर को क्लिक करते हैं। अब सबसे पहले लिखा हुआ प्री अजान रिमाइंडर। अगर आप चाहते हो कि अजान से 10 मिनट या 15 मिनट पहले आपको अजान से पहले रिमाइंडर मिल जाए तो आप इसको क्लिक करें और यहाँ से आप रिमाइंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक हम 15 मिनट का सिलेक्ट कर लेते हैं और नीचे से डन कर देते हैं। इससे ये होगा कि अजान होने से पहले आपको 15 मिनट पहले इसका अलार्म हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा जी 15 मिनट के बाद अजान होने वाली है या नमाज आपने पढ़नी है। नेक्स्ट चीज़ है नन मीन कि आपका ना तो बेल बजेगी और ना ही कोई नोटिफिकेशन आएगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है साइलेंट में यह है कि बेल का अलार्म नहीं बजेगा मगर नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बार में मिल जाएगी कि भी फ़लाँ नमाज का टाइम हो गया, ठीक है। उससे नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट, बेल का साइन बना हुआ है डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो जो भी आपकी डिवाइस के अंदर बेल का अलार्म है, सॉरी नोटिफिकेशन का जो टोन है, रिंग टोन है, वही बजेगी। जैसे मैं अभी इसको क्लिक करती हूँ, यानी अगर मैं इसको डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन साउंड को क्लिक करूँगी तो उसमें मेरे जब ये अजान का टाइम हो जाएगा तो मुझे ये नोटिफिकेशन साउंड सुनने में मिलेगी।
उसके बाद है अज़ान मदीना। अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो इसमें जब अलार्म का टाइम हो जाएगा तो अज़ान मदीना, मदीना की अज़ान बोली जाएगी। जैसे ये देखिएगा, मैं इसको क्लिक करती हूँ। ठीक है, तो अगर आपने जिसको भी सिलेक्ट करना हो आप उसके ऊपर एक बार क्लिक करके रखिए। लाइक मैं अज़ान मदीना पे तो क्लिक हुआ हुआ है, अज़ान फ़जर मदीना मैं इस पर कर लेती हूँ। इसको क्लिक करके रखते हैं तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर चेक मार्क लग गया। बाकियों के ऊपर लॉक इसलिए लगा हुआ है कि आप इस ऐप को परचेज करेंगे तो ये सारे अनलॉक हो जाएंगे और आप ये दूसरे वाले भी अलार्म को यूज़ कर पाएंगे। अब इसको सिलेक्ट करने से ऐसा होगा कि जब भी मैं अजान, तो ये वाला जो अजान फ़जर मदीना की जो फ़जर की अजान है उसका अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से बैक चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कुरान। कुरान को क्लिक करें, जो नीचे सबसे नीचे टैब में लिखा हुआ है कुरान। अब यहाँ पे आपको कुरान की पूरी 114 सूरत मिल जाएंगी। आप कुरान की ऐसे ड्रैग करते जाएं, जो भी सूरत चाहेंगे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और पढ़नी कैसे, जैसे मैं नंबर 1 पे सूरत फातिहा है, इसको क्लिक करती हूँ। इसकी आप देख सकते हैं द ओपनिंग 7, यानी इसमें 7 वर्सेस हैं। इसको मैं क्लिक करती हूँ। अब सबसे नीचे लिखा आ रहा है सिलेक्ट द बेस्ट अरबिक सेटिंग फॉर योर डिवाइस। मैं यहाँ से कंपैटिबल को क्लिक कर लेती हूँ, यानी जो भी मेरी डिवाइस से कंपैटिबल है वही सिलेक्ट हो रहा है। यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं। अब ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और नीचे जो मेरे इंग्लिश में भी लिखा आ रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी को अरबी नहीं पढ़नी आती तो यहाँ से वो इंग्लिश में पढ़ सकता है। और उसके नीचे लिखा हुआ उसका ट्रांसलेशन आ रही है। आप जो भी लैंग्वेज अपनी चूज़ करेंगे उसी में आपकी ट्रांसलेशन आ जाएगी। अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ, किसी भी आयत को, यहाँ से आप जो भी आयत चुनोगे, लाइक मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चुनती हूँ, इसके लेफ़्ट साइड पे आपको ये नज़र आ रहा है 3 डॉट्स। इसको क्लिक करें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है प्ले की, सेकंड ऑप्शन है शेयर की। तो आप इसको शेयर करेंगे, यहाँ से शेयर का बटन प्रेस करेंगे तो ऐसे करके डिफरेंट बैकग्राउंड्स आपके पास खुल के आ जाएंगे। लाइक मैं यहाँ से बहुत खूबसूरत बैकग्राउंड्स हैं, और भी हैं, ये ड्रैग करते जाएंगे नीचे और बहुत सारे खूबसूरत बैकग्राउंड्स आ जाएंगे। तो मैं यहाँ से ये वाला बैकग्राउंड चूज़ कर लेती हूँ, ये वाला। अब ये देखिए मैंने वहाँ से एक वर्ड्स चूज़ की थी, अब यहाँ पे उसका तर्जमा आ रहा है। क्योंकि यहाँ अगर मैं चाहूँ यहाँ पे अरबी लिखना तो यहाँ पे ये 2 बटन्स नज़र आ रहे हैं। उर्दू की तरफ ये ग्रीन बटन निशान नज़र आ रहा है। अगर मैं अरबिक पे क्लिक करूँ तो वो ग्रीन साइन चला जाएगा अरबिक के नीचे, और यहाँ पे वो जो मैंने वर्ड्स चूज़ की थी उसकी अरबी लिखी हुई नज़र आ जाएगी। और अगर आप इसका फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो उससे नीचे एक बटन है, उसको आप थोड़ा सा राइट साइड पे लेके जाएंगे तो उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके नीचे डिफरेंट इसके फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं। पहले तो ग्रीन डिफ़ॉल्ट जो है वो ग्रीन हुआ हुआ है, आगे है कलाम, उसको क्लिक करेंगे इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। अगला क्लिक करेंगे और चेंज हो जाएगा, अगला, और फिर अगला। यूँ आप इसके अरबी लिखी होगी तो अरबी के, उर्दू लिखी होगी तो उर्दू का भी फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे तो टी देख रहे हैं आप, सबसे नीचे ग्रीन हुआ हुआ है। ये सब चीज़ें जो भी हमने की हैं वो टी यानी टेक्स्ट में आती हैं। नेक्स्ट चीज़ है ब्रश बना हुआ है, ब्रश को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप ये जो टेक्स्ट है अभी लिखा हुआ इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक हम यहाँ से ये कलर चूज़ कर लेते हैं तो वो देखिए कलर चेंज हो गया। ठीक है, उससे ब्रश से अगला बटन है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप इसको अलाइन कर सकते हो। मैं राइट बटन क्लिक करती हूँ राइट साइड पे, तो राइट साइड पे टेक्स्ट चला जाएगा। नेक्स्ट है सेंटर, सेंटर को क्लिक करते हैं, सेंटर में आ जाएगा। उससे नेक्स्ट लेफ़्ट साइड पे बटन है, उसको क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट मेरा लेफ़्ट पे चला जाएगा। फ़िलहाल मैं इसको राइट साइड को ही क्लिक रहने देती हूँ। फिर नेक्स्ट बटन है मेन्यू का साइन बना हुआ है, इसको मैं क्लिक करती हूँ तो मेन्यू का बटन क्लिक करने से यहाँ 2 बटन्स नज़र आए हैं, एक ब्लर है और एक शेडो। ब्लर का आप देखिएगा कि जैसे मैं यूज़ करूँगी तो ये जो पीछे बैकग्राउंड मैंने चूज़ की थी वो थोड़ी धुंधली हो जाएगी, यानी ब्लर हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा मैं इधर लेके आती हूँ तो पिछली बैकग्राउंड आप देखिएगा ब्लर हो गई। ठीक है,
और अगर मैं ये शेडोज़ के बटन जितना आप चाहें तो बहुत ज़्यादा भी ब्लर कर सकते हो, जैसे ज़्यादा ब्लर करने से आप देखिएगा बहुत ही ज़्यादा धुंधली हो जाएगी। ये मैं मीडियम ही थोड़ा, बल्कि बहुत थोड़ा ब्लर करती हूँ बैकग्राउंड को। अब नेक्स्ट चीज़ है शेडो। शेडो ये है जो टेक्स्ट के अराउंड आपको थोड़ी सी ग्लो राइट लेफ्ट पे उसके टेक्स्ट के नज़र आ रहा है, उसको कहते हैं शेडो। अगर मैं शेडो को बढ़ा देती हूँ तो आपको वो देखिएगा इसके सराउंडिंग में आपको तो थोड़ा थोड़ा इसका शेडो दिखना शुरू हो गया। और बढ़ा देती हूँ और शेडो डार्क हो जाएगा। ये बढ़ा दिया, बल्कि मैंने शेडो मैक्सिमम कर दिया। ठीक है, अब मैं ये मेरा सारा टेक्स्ट तैयार हो गया है। इसको एज अ मैसेज में शेयर कर सकती हूँ। ऊपर राइट कॉर्नर में शेयर का बटन है, इसको क्लिक करते हैं तो डिवाइस के अंदर मौजूद ऑल एप्लीकेशंस आ जाएंगे जिनके थ्रू आप इसको सेंड कर सकते हो। तो आप इस तरह से आसानी से इसको सेंड कर सकते हो पिक्चर फॉर्म में। फिलहाल मुझे नहीं सेंड करना तो मैं यहाँ से बैक का बटन प्रेस कर लेती हूँ। अगेन बैक, अगेन बैक। ठीक है, यहाँ पे हम वापस आ गए। अब यह नीचे मैं आपको टेक्स्ट का बटन क्लिक करके दिखाती हूँ। ये टेक्स्ट का बटन क्लिक किया, यहाँ पे सबसे पहले ब्राइटनेस का बटन है। इसको ज़्यादा करेंगे तो ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी, कम करेंगे तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। मैं ज़्यादा कर लेती हूँ ताकि थोड़ा क्लियर नज़र आए। उसके बाद नीचे ए लिखा हुआ और उसके बाद प्लस है, इसको मैं क्लिक करूँगी तो क्या होगा कि टेक्स्ट का साइज़ बड़ा हो जाएगा। देखिए, फिर क्लिक करती हूँ और बड़ा हो गया, फिर क्लिक करती हूँ और बड़ा हो जाएगा। अब मैं इसको टेक्स्ट के साइज़ को छोटा करना चाहती हूँ। उससे अगला बटन है ए माइनस, यानी इसको क्लिक किया टेक्स्ट का साइज़ छोटा हो गया, फिर इसको क्लिक किया तो टेक्स्ट का साइज़ और छोटा हो गया। नेक्स्ट चीज़ है एक ड्रॉप सा बना हुआ जिसमें ब्लैक और वाइट का दो कलर्स नज़र आ रहे हैं, इसको क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड ब्लैक हो गया और टेक्स्ट वाइट नज़र आ रहा है। दोबारा से इसको मैं क्लिक करूँगी तो बैकग्राउंड वाइट और टेक्स्ट ब्लैक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है फ्लैग बना हुआ, इसको मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे उसकी कुरान की थोड़ी सेटिंग्स हैं, आप इनको चाहे तो चेंज कर सकते हैं। जैसे सबसे ऊपर है अरबिक टेक्स्ट कंपैटिबल, वो मैंने कंपैटिबल को चूज़ किया था। आप यहाँ पे चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तजवीद है, इसको फ़िलहाल ऑफ हुई हुई आप ऑन कर सकते हैं। ट्रांसलेशन है, वो जलंधरी साहिब की मैंने चूज़ की हुई है। यानी यहाँ पे कुरान के हवाले से कुछ सेटिंग्स हैं, आप चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं बैक चली जाती हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको ये प्ले करके दिखाती हूँ कि आप कुरान को सुन भी सकते हैं। यानी अगर पढ़ना नहीं किसी को आता तो यहाँ से जस्ट वो प्ले का बटन प्रेस करेगा तो कुरान प्ले होना शुरू हो जाएगा। फिर से यहाँ पे प्ले का बटन है, उसको क्लिक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमान। दोबारा से उस बटन को क्लिक किया तो वो स्टॉप हो गई ट्रांसलेशन। यहाँ से मैं बैक का बटन क्लिक कर लेती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे है यह पैलेट, पेंट पैलेट नज़र आ रहा है, आप इसको क्लिक करें तो इससे ये होगा कि ये कुरान के आप डिफरेंट पेजेस के कलर्स और स्टाइल्स हैं, आप ये चुन सकते हैं। मगर आप देखें कि इनके ऊपर यहाँ पे लॉक के साइन है, यानी आप प्रीमियर इसका जब वर्जन परचेज़ करेंगे तो ये लॉक साइन हट जाएंगे तो आप ये पेजेस भी ओपन कर पाएंगे। फ़िलहाल हमने परचेज़ नहीं किया हुआ तो हम यहाँ से बैक का बटन प्रेस कर लेते हैं। अगेन बैक का बटन प्रेस कर लेते हैं। अब सबसे नीचे है किबला, कुरान से नेक्स्ट टैब है किबला। किबला को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मुझे उसने GPRS ऑन करके ऑटोमेटिकली मेरी किबला की डायरेक्शन बता दी। किबला की डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगी? आप सपोज़ कीजिए कि आप ये मिडल पॉइंट यानी सेंटर में रहते हो और अब आपने ईस्ट अपनी डायरेक्शन में फाइंड करना है। ईस्ट यानी मशरिक किधर है, ईस्ट डायरेक्शन फाइंड करके, क्योंकि सूरज उधर से निकलता है और उसी के अपोजिट डायरेक्शन में आपको खाना काबा या किबला नज़र आता है। तो आप सोचिए आप बैठे हो मिडल में और आपके इधर है ईस्ट में सूरज यानी सनराइज़ होता है, और जब आप यहाँ बैठे तो आपकी जो बैक साइड है वेस्ट, और यहाँ पे आपको खाना काबा नज़र आ जाएगा। मेरे बिल्कुल वेस्ट से थोड़ा हट के इधर है खाना काबा की डायरेक्शन, यानी जब मुझे नमाज़ पढ़नी है तो एग्जैक्टली ईद से बिल्कुल पिछली डायरेक्शन में नहीं पढ़ना, बल्कि उससे थोड़ा सा हट के डायरेक्शन में मुझे किबला की डायरेक्शन मिली है। तो डायरेक्शन ये है मेरे यहाँ इलाके में किबला की। ठीक है,
तो नेक्स्ट चीज़ है मोर, तो मैं यहाँ से मोर का बटन क्लिक कर लेती हूँ। सबसे पहले लिखा है प्रीमियम वर्जन, यानी आप यहाँ से उसको परचेज़ कर सकते हैं और जितनी भी चीज़ें लॉक हैं उनको अनलॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कम्युनिटी, आप यहाँ से कम्युनिटी का बटन क्लिक कीजिए और यहाँ पे कुछ लोगों की प्रेयर्स आ जाएंगी, यानी कि कुछ लोग अपने लिए, सब मुसलमान भाइयों को जो भी इस एप्लीकेशन को देख रहे हैं उनको कहते हैं कि हमारे लिए प्रे करें, तो वो यहाँ पे सब लोगों ने जिन्होंने अपनी प्रेयर्स दी हैं वो यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। आप भी प्रेयर अपनी ऐड कर सकते हो ये प्लस का बटन प्रेस करने से, जैसे ये वाला। मगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ प्रेस, ये प्लस का बटन प्रेस करेंगे तो एक मैसेज आएगा कि आप 5 लोगों की प्रे को क्लिक करें तो आप अपना मैसेज प्रे के लिए डाल सकते हैं। जैसे ये मैं पहले वाले को क्लिक करती हूँ, प्रे फॉर दिस, डिड यू प्रे फॉर दिस रिक्वेस्ट फॉर मुस्लिम, यस। तो इस तरह से करके आपने 5 लोगों की प्रे को क्लिक करना है। ये देखिए थैंक यू का मैसेज आ गया, तो फिर 5 लोगों के बाद आप भी अपने लिए प्रे यहाँ पे ऐड करवा सकते हो सिर्फ ये प्लस का बटन प्रेस करके। फिर हम यहाँ से बैक जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ है मैसेजेस, मैसेज को क्लिक करते हैं। यहाँ पे सारे मैसेजेस आगे इस्लामिक मैसेज जैसे सामने है। फर्स्ट वन है अहला व सहलन यानी खुश आमदीद, नेक्स्ट है अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह अकबर नेक्स्ट मैसेज है अल्लाह बहुत बड़ा है। तो इस तरह से करके बहुत सारे इस्लामिक मैसेजेस आपको नज़र आएंगे, आप जैसे ड्रैग करते जाएंगे तो नज़र आते चले जाएंगे। जैसे ही अभी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में हमने किसी को अगर रमज़ान मुबारक का मैसेज भेजना है तो हम रमज़ान करीम के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिएगा, आप यहाँ से कोई भी खूबसूरत बैकग्राउंड चूज़ कर लीजिए, लाइक मैं ये मून वाली चूज़ कर लेती हूँ। अब यहाँ पे रमज़ान करीम लिखा हुआ आ गया हमारे पास, जो कि इंग्लिश में भी है उर्दू में भी है। ठीक है, अगर मैंने ये रमज़ान करीम के ऊपर एक बार क्लिक करती हूँ तो राइट साइड पे 2 एरोज़ नज़र आ रहे हैं आपको। इसके ऊपर मैं फिंगर रख के अगर अंदर वाली साइड पे लेके आती हूँ, फिंगर ड्रैग करती हूँ तो साइज़ छोटा हो जाएगा, अगर मैं बाहर वाली साइड पे लेके जाती हूँ तो साइज़ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं उस एरोज़ के अलावा सिर्फ रमज़ान करीम के ऊपर फिंगर रखती हूँ और इसको थोड़ा सा राइट लेफ़्ट पे जिधर भी चाहूँ मैं मूव कर सकती हूँ। इसी तरह से रमज़ान करीम पे मैंने जब एक बार क्लिक किया तो 2 एरोज़ आ गए, तो इनको अंदर करते हुए अभी फ़ॉन्ट चूँकि चेंज ही हुआ बड़ा साइज़ है, खैर छोटा करके मैं आपको दिखाती हूँ। नीचे से फ़ॉन्ट छोटा चूँकि अब इस पर मैं क्लिक करती हूँ, ऐसे ड्रैग किया तो साइज़ उसका बड़ा हो गया। अंदर की तरफ फिंगर लेके गई, इन 2 एरोज़ पे फिंगर रख के, इन 2 एरोज़ पे फिंगर रख के मैं अंदर लेके जाऊँगी तो ये देखिए साइज़ छोटा हो गया, और बल्कि वो इतना छोटा हुआ कि वो दूसरी लाइन में चला गया। फ़िलहाल मैं इसको बड़ा ही कर लेती हूँ। ठीक है, और अब मैं अगर सिर्फ उन एरोज़ के अलावा रमज़ान करीम के ऊपर फिंगर रखूँ और इसको मैं ड्रैग कर सकती हूँ। ठीक है, अब सबसे उसके बाद नीचे जो फ़ॉन्ट साइज़ लिखा हुआ है, फ़ॉन्ट साइज़ को मैं क्लिक करूँगी, यहाँ से ग्रीन जो डॉट है राइट साइड पे लेके जाऊँगी तो बड़ा हो जाएगा, लेफ़्ट साइड पे लेके जाऊँगी तो छोटा हो जाएगा। सबसे उससे नीचे है डिफ़ॉल्ट, ये देखिएगा डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। डिफ़ॉल्ट से आगे है रेलवे थीम, यानी अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं जो हम यहाँ से अगले को क्लिक करेंगे और चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट को प्रेस करेंगे चेंज, तो ये ड्रैग किया तो और भी सामने फ़ॉन्ट नज़र आ गया मुझे। ठीक है, फ़िलहाल यहाँ से मैं ये वाला चूज़ कर लेती हूँ। ये तो सारा काम किया हमने टेक्स्ट में। नेक्स्ट आ गया ब्रश, ब्रश से आप इसका कलर चूज़ कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, फिर उसके बाद अलाइनमेंट है ब्रश से, नेक्स्ट बटन राइट साइड के बटन को प्रेस करने से राइट साइड पे हो जाएगा, सेंटर वाले बटन को प्रेस करने से सेंटर में, लेफ़्ट वाले बटन को प्रेस करने से लेफ़्ट पे। ठीक है, और फिलहाल मैं सेंटर के बटन को ही प्रेस कर देती हूँ। नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे मेन्यू बटन है, इसको क्लिक करती हूँ तो फर्स्ट चीज़ आई है ब्लर। ब्लर में आप देखिएगा जो बैकग्राउंड है वो पीछे से थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा, जितना ज़्यादा ब्लर करेंगे उतना ज़्यादा वो धुंधला हो जाएगा, यानी कि ये बटन जो है डॉट वाला ग्रीन जितना ज़्यादा राइट साइड पे आगे लेके आएंगे उतना ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है शेडो। शेडो टेक्स्ट के अराउंड थोड़ा थोड़ा सा साया होता है जो कि आपको नज़र आता है, जितना ज़्यादा कर देंगे तो उतना ज़्यादा टेक्स्ट का आपको शेडो दिखेगा। क्योंकि मेरी बैकग्राउंड थोड़ी डार्क है इसलिए आपको शेडो क्लियरली नहीं दिख रहा यहाँ पे। ये सारा जब आप अपना मैसेज कंप्लीट कर पाएँ तो यहाँ से सेंड का बटन प्रेस कर लें
डिवाइस में मौजूद ऑल एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएंगे और आप किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू ये रमज़ान का मैसेज किसी को सेंड कर सकते हो। और अगर आप ये टेक्स्ट में कुछ और लिखना चाहते हैं, लाइक रमज़ान करीम में इसको क्लिक करती हूँ, ये कर्सर अपीयर हो गया, तो मैं इसके ऊपर बैक स्पेस करते हुए ये वाला बटन प्रेस करते हुए कैंसिल का मैं इसको कैंसिल कर लेती हूँ, रमज़ान मुबारक लिख देती हूँ। या कुछ भी आप टेक्स्ट और नीचे लिखना चाहे, RMZAN रमज़ान स्पेस मुबारक MUBARIK मुबारक लिख दिया मैंने, ठीक है। और इसी तरह से आप दोबारा सेंड का बटन प्रेस करेंगे तो आप इसको सेंड कर सकते हैं। रमज़ान मुबारक की जगह आप कोई मैसेज लिखना चाहते हैं नीचे तो आप वो लिख सकते हैं। यहाँ से हम बैक का बटन प्रेस कर लेते हैं, अगेन बैक। और भी देखिए बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस इसमें लिखे हुए हैं। यहाँ से हम बैक का बटन प्रेस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर को क्लिक करते हैं। अब सबसे पहले लिखा आ रहा है शुबान 1438 हिजरी, ये लिखा हुआ है। उसके नीचे है आपकी अंग्रेज़ी डेट है, यानी अंग्रेज़ी मंथ की डेट है, इंग्लिश मंथ की डेट है जो कि है मई 20, 2017। और जो कैलेंडर नज़र आ रहा है आपको, ये सारा कैलेंडर ये इस्लामिक मंथ का लिखा हुआ है। यहाँ पे ये इस्लामिक मंथ दिए हुए ना कि इंग्लिश मंथ दिए हुए हैं। अब नीचे है माय मुस्लिम बर्थडे। आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करके आप चेक कर सकते हैं कि आप कौन से इस्लामिक मंथ में या ईयर में पैदा हुए थे। लाइक यहाँ से मैं कुछ भी फ़िलहाल चूज़ कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ से आप डेट भी चेंज कर सकते हैं, मंथ चेंज कर सकते हैं और डन कर देते हैं। तो अब आपको नज़र आ रहा है Feb 17, 1999 को जब ये इस्लामिक डेट में इंग्लिश डेट मैंने एंटर की तो इस्लामिक डेट क्या बनी 1 ज़ुल्क़अदा 1419 हिजरी। तो ये डेट थी इस्लामिक, जब अगर ये इस डेट ऑफ बर्थ को कोई पैदा हुआ हो तो आप इसको चाहें तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं। किसी और की डेट ऑफ बर्थ एंटर करना हो तो नीचे ऐड बर्थडे प्लस का बटन प्रेस करते हैं। यहाँ से अगले का किसी का नाम लिख देते हैं सीमी और ओके कर देते हैं। फिर आपसे ये डेट ऑफ बर्थ मांगेगा उसकी, कोई भी आप डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दें, डन कर दें तो अगले बंदे की भी किसी और की भी आपको इस्लामिक डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी जो कि 30 रबीउल अव्वल 1425 बनती है, ठीक है। और ऐड बर्थडे यानी इसके अलावा आप और किसी की भी यहाँ पे बर्थडे को ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है मुस्लिम हॉलीडेज़, यानी कि जो मुसलमानों के इस्लामिक त्यौहार हैं या जो इबादत की रातें हैं वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। फर्स्ट तो 2016 में गुजर चुकी है मुहर्रम जो था। नेक्स्ट है लैलतुल मिराज है, लैलतुल बारात है। नेक्स्ट है रमज़ान, इसके नीचे लिखा है फर्स्ट रमज़ान जो है 28 मई को शुरू हो रहा है। फिर ईद उल फितर है जो फर्स्ट शवाल यानी जून 27 को शुरू हो रहा है। फिर है हज है 9 ज़ुल हज जो कि 2 सितंबर को शुरू होगा। जो उसके बाद नेक्स्ट है ईद उल अज़हा जो कि 10 ज़ुल हज यानी 3 सितंबर को होगी। तो सारे इस्लामिक हॉलीडेज़ के भी यहाँ पे मेंशन किया गया। यहाँ से हम बैक का बटन प्रेस करते हैं। दुआज़ है, नेक्स्ट दुआ का बटन को क्लिक करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट दुआ लिखी हुई हैं। जैसे फर्स्ट वन है व्हेन वेकिंग अप यानी जागने की दुआ। नेक्स्ट है व्हेन वेयरिंग अ गारमेंट, जब कपड़े पहनते हैं उसकी दुआ। व्हेन वेयरिंग अ न्यू गारमेंट, कोई नए कपड़े पहनने की दुआ। टू समवन वेयरिंग अ न्यू गारमेंट, जब कोई किसी को नया कपड़ा पहने हुए देखें। तो इस तरह करके आपको यहाँ पे बहुत सारी मुख्तलिफ दुआएं मिलेंगी। जैसे कि मैं सबसे फर्स्ट वन चूज़ करती हूँ व्हेन वेकिंग अप यानी जागने की दुआ। यहाँ पे कुरान में जागने के हवाले से जितनी भी दुआएं हैं वो सारी यहाँ लिखी हुई हैं। तो आप यहाँ से इन दुआओं जो दुआ हैं वो पढ़ सकते हैं। फिर अगर आपने शेयर करना है तो किसी भी दुआ को आप जो चुनते हो उसके लेफ़्ट साइड पे ये 3 बटन है, वहाँ से शेयर का बटन प्रेस करेंगे तो वो उसी तरह से आप इसको शेयर कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको जैसे शेयर करने के लिए आप फेसबुक पे डाल सकते हैं, आपके फ़ैन पेज पे डाल सकते हैं। बाकी लोग भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे कि भाई ये रमज़ान में ये दुआ पढ़नी चाहिए या कपड़े चेंज करने की या और भी यहाँ जितनी दुआएं लिखी हैं आप वहाँ पे आसानी से डाल सकते हैं। यहाँ से बैक का बटन प्रेस करते हैं।
नेक्स्ट चीज़ है पॉपुलर सूराज एंड वर्सेस, इसको क्लिक करते हैं। यानी कुरान पाक में जितनी भी पॉपुलर सूराज और वर्सेस है जो मोस्टली लोग जिनकी तिलावत करते हैं वो यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। जैसे फर्स्ट में आयतुल कुर्सी है, नेक्स्ट है सूरत तलाक है, नेक्स्ट है अल फातिहा है, नेक्स्ट सूरत अल कहफ है, सूरह यासीन है। तो ये सारी सूरतें आपको यहाँ से मिलेंगी। जैसे फर्स्ट वन आयतुल कुर्सी, इसको हम क्लिक करते हैं तो ये आयतुल कुर्सी है, नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है और उसके नीचे उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन दी गई है। ठीक है, अब यहाँ से नीचे टेक्स्ट के बटन को क्लिक करके इसका टेक्स्ट बड़ा छोटा कर सकते हैं। फिर प्ले का बटन प्रेस करके इसकी तिलावत सुन सकते हो। फिर नेक्स्ट जो है वो जो पैलेट है, इससे इसका कलर चेंज कर सकते हो। ठीक हो गया। इसी तरह से आप अगर इसमें से कोई भी आपको जो दुआ आपने किसी के साथ शेयर करनी है, उसी तरह से जैसे पहले शेयर किया, यहाँ से 3 डॉट को क्लिक किया, शेयर का बटन प्रेस करके शेयर कर दें, प्ले का बटन प्रेस करके प्ले कर लें। यहाँ से बैक चले जाते हैं हम, अगेन बैक चले जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ है तस्बीह, यानी आप इसके थ्रू आपको हाथ में तस्बीह पकड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप हाथ में अगर डिवाइस है तो भी तस्बीह पढ़ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक दाने के ऊपर, एक बीट के ऊपर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ आ गया है और नीचे 33 लिखा हुआ आ गया, यानी कि 33 दानों की ये तस्बीह है और उसमें से आपने एक दाना पढ़ लिया। अगर आप इसको 99 दानों की या 99 बीट्स की तस्बीह बनाना चाहते हैं तो ऊपर ये देखें मिडल में एक सर्कल है, इसको क्लिक करें तो 99 दानों की तस्बीह बन गई। यहाँ पे 1/99 अब लिखा हुआ है। अब आप नेक्स्ट पढ़ेंगे तो 2/99, फिर प्रेस करेंगे तो 3/99 लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हैं तो 99 के राइट साइड पे एक रीसेट का बटन, इसको क्लिक करें और यहाँ से रीसेट के बटन को प्रेस कर दें तो दोबारा से 0/99 आ गया। नेक्स्ट चीज़ है स्पीकर बना हुआ है, इसको क्लिक करें तो यहाँ पे आ गया हमारे पास वाइब्रेशन का बटन। ये वाइब्रेशन यानी अब जब मैं इसको प्रेस करूँगी तो वाइब्रेशन की साउंड आएगी, बेल की साउंड नहीं आएगी। ये देखिए, दोबारा से अब मैं वाइब्रेशन के बटन को क्लिक करूंगी तो यहाँ पे बेल को काटा गया है, यानी अब आपको ना तो वाइब्रेशन साउंड आएगी ना ही कोई किसी रिंगटोन की साउंड आएगी। जैसे अब मैं प्रेस करती हूँ, ये देखिए कोई साउंड नहीं है। ठीक है, फिर अगर मैं इस बेल को प्रेस करती हूँ तो हमारे पास स्पीकर आ गया। स्पीकर से ये होगा कि जैसे ही मैं प्रेस करूँगी तो एक बीट की साउंड आएगी, ये देखिएगा ये। ठीक हो गया। नीचे से आप इन बीट्स का कलर चेंज कर सकते हैं। अभी ब्लैक है, उसके बाद प्रेस करोगे तो सिल्वर आ जाएगा, उससे नेक्स्ट है तो येलो आ जाएगा। अगर आपने इनको चेंज करना है तो आपको परचेज़ करना पड़ेगा और बाकी जो भी स्टाइल्स हैं आप उनको अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब हम चलते हैं बैक पे। नेक्स्ट चीज़ है मॉस्क। मॉस्क के बटन को क्लिक करते हैं तो मॉस्क में ऐसा होगा कि जो भी आपके नियर बाय मॉस्क्स हैं वो सारी यहाँ पे मॉस्क आ जाएंगी और साथ में उनका डिस्टेंस भी आ जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ सारी मॉस्क खुल के आ गई जो मेरे घर के सराउंडिंग में है और साथ में उनका डिस्टेंस भी आ गया। जैसे फर्स्ट है जामियातुल मुस्तफ़ा ट्रस्ट, 184 मीटर्स पे है मेरे घर से। अगर मैं इसको मैप पे देख के इसकी लोकेशन देखना चाहूँ, लाइक अगर आप किसी अदर कंट्री में हो या घर से बाहर किसी दूसरी सिटी में हो, आप नियर बाय अपनी लोकेलिटी को नहीं जानते हो, तो आप यूँ करके आप उसको फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं फर्स्ट वाली के ऊपर क्लिक करती हूँ तो अब ये आपके पास आ जाएगा कि आप ब्राउज़र के थ्रू इसका मैप देखना चाहते हैं, गूगल मैप्स के थ्रू। तो आप अगर गूगल मैप के थ्रू या ब्राउज़र के थ्रू भी देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन मैप के थ्रू पता चल जाएगी कि ये कहाँ है। फ़िलहाल राइट साइड पे इसके डिस्टेंसेस भी लिखे हुए हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सी मस्जिद आपके नज़दीक है, नियर बाय है या डिस्टेंस पे है, दूरी पे है। यहाँ से हम एरो का बटन क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट का हमारे पास है हिलाल प्लेसिंग, इसको क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि आप कंट्री से बाहर हो
या किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको आइडिया नहीं है कि आपको हलाल चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, तो उसके लिए अगर आपके पास ये एप्लीकेशन है तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। आपको खाने पीने में प्रॉब्लम नहीं होगी, रोज़े की में अफ्तारी या सहरी में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप यहाँ से हलाल प्लेसेस फाइंड कर सकते हो। तो जैसे मैंने हलाल प्लेसेस का बटन क्लिक किया तो मेरे घर के जो भी नियर बाय प्लेसेस हैं हलाल प्लेसेस, वो सारी खुल के यहाँ सामने आ गई हैं। राइट साइड पे उनके डिस्टेंसेस लिखे हुए हैं। तो अगर मैं फर्स्ट एप्लीकेशन को फर्स्ट वाली टैब को अगर क्लिक करती, जो कि प्रीमियम मार्ट लिखा 885 मीटर की दूरी पे है और नीचे उनके एड्रेस वगैरह भी हैं, अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो अगेन इसका मैप खुलने के लिए मेरे सामने आ जाएगा कि भाई मैं मैप भी देख सकती हूँ और इससे मुझे यहाँ तक पहुँचने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से मैं बैक का बटन प्रेस कर लेती हूँ, अगेन बैक। फ्रेंड्स, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास शहादा, यानी यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, ये देखिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और उसके बाद अगर किसी को इंग्लिश अरबी नहीं पढ़नी आती तो नीचे लिखा हुआ उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद इंग्लिश में नीचे ट्रांसलेशन उसकी दी गई है। उसी तरह जैसे हम शेयर करते आए हैं बाकी चीज़ों को, तो इसको भी राइट साइड पे ऊपर जो बटन है उसके थ्रू इसको शेयर कर सकते हैं। यहाँ से हम बैक का बटन प्रेस करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है 99 नेम्स, यानी 99 नेम्स ऑफ अल्लाह। हम इसको क्लिक करते हैं। इसमें हमें अल्लाह के 99 नेम्स मिल जाएंगे। ना सिर्फ नेम पढ़ने में मिलेंगे, उनके मीनिंग मिलेंगे और उनकी तलावत भी मिल जाएगी। जैसे मैं फर्स्ट नेम के ऊपर क्लिक करती हूँ तो एक छोटी सी फाइल डाउनलोड होगी जो कि विद इन सेकेंड डाउनलोड हो जाएगी और फिर मैं इसको प्ले करके सुन पाऊंगी। أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن। तो ये जो नीचे प्ले का बटन था, इसी से आप इसको प्ले कर सकते हैं और इसी से आप इसको पॉज भी कर सकते हैं। और ऊपर जो राइट साइड पे बटन है उसी तरह से आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे आप उसको यानी कि मीनिंग भी मिल जाएंगे, आपको अरबिक में भी मिल जाएगा और उसकी तलावत भी मिल जाएगी। अब यहाँ से हम बैक का बटन प्रेस करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है ज़कात। ज़कात के बटन को क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स, रमज़ान में अक्सर ज़कात की प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आती है कि भाई ज़कात हमारे माल के ऊपर से हम किस तरह से कैलकुलेट करके निकालें। तो इसमें ज़कात कैलकुलेटर भी है, तो आप आसानी से ज़कात को कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। जैसे न्यू कैलकुलेशन, इसके ऊपर प्लस का बटन है, इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं। मनी, गोल्ड, सिल्वर, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टीज़, बिजनेस, अदर, एग्रीकल्चर, कैटल, प्रीशियस स्टोन्स और पेबल्स। तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई हैं। आप जैसे मैं मनी को के राइट साइड पे जो डाउन एरो बटन है इसको क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आपके पास आ गया कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक अकाउंट। वो अमाउंट कैश इन जो हैंड है वो आप इसके सामने यहाँ क्लिक करके डाल दें। कैश इन बैंक है वो यहाँ प्रेस करके आप डाल दें। तो इस तरह से करके आप अपनी अमाउंट्स को डाल देंगे और एंड पे डन का बटन प्रेस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने ज़कात कितनी देनी है। और ऊपर जो राइट साइड पर सेव का बटन है, सेव का बटन प्रेस करने से आपको जो भी आपने कैलकुलेशन की होगी वो आपकी सेव हो जाएगी ताकि आप दोबारा भी इसको चेक कर पाएँ। यहाँ से हम बैक का बटन प्रेस कर लेते हैं और अब चलते हैं होम स्क्रीन पे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है और इसको लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, और मेरे वो फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर मैं रोज़ाना मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट ट्रिक्स और यूट्यूब चैनल को क्रिएट करने से रिलेटेड वीडियोज़ को अपलोड करती रहती हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।